गांव की धूप दहक रही थी। आसमान में बिना बादल के तेज धूप खुली हुई थी और आम के पेड़ों की छाव भी उस दोपहरिया गर्मी को कुछ खास नहीं झेल पा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। खेतों में कामकाज थमा हुआ था और घरों के आंगन बच्चों की हल्की हल्की चहल कदमी से कांपते लगते थे। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे। खेल, दौड़ना, आम छीलना, नदी के किनारे पत्थर कूदना, सब कुछ उस आजादी के एहसास में समा जाता था। राजू और मुन्नी भी उन्हीं बच्चों में से थे। दोनों की जोड़ी गांव के छोटे छोटे नुक्कड़ों, पत्थर के बने चौराहों और हवेली जैसी पुरानी दीवारों पर खेलती रहती, एक दूसरे की हंसी में खो जाती। उस दिन भी दोनों मटमैले पंजों और घने बालों के साथ खेल रहे थे। दोपहर के समय प्यास लगी तो राजू बोला, चल शिकंजी पीते हैं, मेरी जेब में 50 पैसे हैं। मुन्नी ने आंखों से कहा, चलो। तभी गांव की सड़क पर एक तिरछी आवाज गूंजी, शिकंजी ले लो, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी, नींबू की शिकंजी। आवाज में एक अजीब सी मिठास और सुर था, किसी पहचानी नई परछाई जैसा। बच्चे चौंक कर देखें तो एक पुराना ठेला पेड़ के नीचे खड़ा था। उस पर एक छोटा लोहे का रस्सी नियंत्रित ठेला और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। हुडी लगी, चेहरे पर कुछ फीकी स्माइल, आंखों में अजीब चमक। वो एक हाथ में बड़ा चश्मा जैसी चीज थामे थी और दूसरे हाथ से धीरे धीरे गिलास निकालकर बच्चों को दे रही थी। राजू और मुन्नी पास गए। आंटी, शिकंजी दो, राजू ने कहा। कितने की? मुन्नी ने पूछा। 10 पैसे, उसने ठेले से गिलास निकालकर कहा। उसकी आवाज में ठहराव था, जैसे किसी संगीत की धुन। राजू बोला, पैसे तो मेरे पास थोड़े हैं, पर मैं दे दूंगा। और उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। दोनों ने गिलास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। ठंडी शिकंजी गले तक उतरते ही उनकी आंखों में तृप्ति के साथ एक अजीब हलचल हुई। वाह, बहुत मजेदार है आंटी तुम्हारी शिकंजी, मुन्नी बोली। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो सुनने में मीठी थी पर कान के पीछे कुछ ठंडक छोड़ जाती। आज तुम मेरे पहले ग्राहक हो, उसने कहा और अचानक उसका चेहरा गहरा सा हो गया। बच्चों की मासूम खुशी पर उस शब्द का असर कुछ सेकंड से भी कम समय में दिखा। राजू और मुन्नी का सिर भारी हो गया, आंखें झपकने लगी और वे धीरे धीरे झुककर बेहोश हो गए। औरत ने अपना ठेला उठाया। पिंकी बोली, अरे डर क्या है, पुलिस है, गांव वाले हैं, किसी को कुछ होगा तो वो सब संभालेंगे। और दोनों शिकंजी वाली के पास गई। वो औरत मुस्कुराकर उन्हें गिलास दे रही थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? उसने पूछा मौन स्वर में। बच्चों ने कांपते हुए कहा, नहीं मालूम आंटी। औरत ने एक झटके में अपनी आवाज ऊंची की, मुस्कुराई और दोनों बच्चे भी पीते ही बेहोश होकर गिर पड़े। औरत ने फिर से अपना ठेला उठाया और गिलास, बच्चे, ठेला सब गायब। गांव में एक एक कर बच्चों की खबरें गुम होती गई। ये रोज का खेल बन गया। शिकंजी वाली आती, कुछ बच्चे उसे पीते और वे फिर लौट कर नहीं आते। गांव वाले परेशान, कटघरे में पुलिस, माओं के आंसू, रातों की नींद उड़ती जा रही। किसी ने सोचा कि ये कोई मनोवैज्ञानिक खेल है, किसी ने सोचा कि ये आधा अधूरा सपना है। पर मोहन के मन से ये भयास्पद संभावना नहीं हटती। ये कोई सामान्य इंसान नहीं। वो सोचता, कोई चुड़ैल या कोई और रहस्यमयी शक्ति है। एक रात मोहन अपने चाचा के घर गया हुआ था। उसकी मां ममता ने भोजन बनाकर भेजा था। घर के आंगन में चिरकालीन चुप्पी थी। तभी दूर से वही मधुर खतरनाक आवाज आई। मोहन का दिल धक धक कर उठा। किसी तरह वो बाहर गया और देखा कि पेड़ के नीचे वही ठेला रखी हुई है और 4-5 बच्चे चुपचाप खड़े थे, आंखें बंद। उनका सांस थमी सी लगी। मोहन का मुंह सूख गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, सब कुछ एक झटके में बदल गया। ठेला, बच्चे, शिकंजी वाली, सब हवा में घुल गए। मोहन पीछे हटकर भागा, घर की सीढ़ियों पर ढेर होकर बैठ गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जैसा लगा। उसने चाचा को यह सब नहीं बताया। वो डर गया कि अगर चाचा जाने तो और बच्चे जोखिम में पड़ेंगे। पर ममता को सब बताना पड़ा। मां के सामने झूठ छुपाना मुश्किल था। ममता ने तुरंत आसपास के गांवों के एक तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी। बाबा का नाम हरिराम था। लोग उसे थोड़े डरते और श्रद्धा से बुलाते। वो वैदिक मंत्र, ध्यान और जड़ी बूटी के मामलों में माहिर था। हरिराम बाबा ने पूछा, क्या संकेत मिले हैं? मोहन ने जो देखा सब बताया। बाबा ने गंभीर चेहरा लिया और बोले, ये साधारण घटना नहीं, ये शिकंजी वाली कोई साधारण औरत नहीं, ये कोई चुड़ैल है जो बच्चों की ऊर्जा से अपनी शक्तियों का पोषण करती है। गांव के लोगों के चेहरे पर भय घर कर गया। पर हरिराम बाबा ने कहा,
डरने की नहीं, मिलकर लड़ने की जरूरत है। बाबा ने अपने कमंडल से कुछ जल ली, कुछ हर्बल धूप जलाई और ध्यान में बैठे। उनकी आंखें दूर दूर तक जैसे देखती हुई सी हो गई। लोगों ने देखा, बाबा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वे बोले, वो इस ओर से आती है। एक पेड़ों से घिरे पुराने धान के खेत के पीछे वहां एक खास पेड़ है। आम का वो पेड़ जो रात में तेजी से हिलता है, वही उसकी असल जगह है। गांव वालों ने सोचा, हम अकेले वहां नहीं जा सकते, पर बाबा ने कहा, मैं जाऊंगा, पर मुझे कुछ साथ चाहिए, वफादार और निडर लोग। मोहन, ममता और कुछ युवा लोग बाबा के साथ तैयार हो गए। वे एक शाम जब सूरज ढलने लगा, बाबा के निर्देश पर चुपके से उस दिशा की ओर निकले। आकाश हल्का बैंगनी था और हवा में पेड़ों की पत्तियां कुछ गोपनीय फुसफुसाहट कर रही थी। वो जगह आकर उन्होंने देखा, वो पेड़, वही पुराना ठेला का अक्स और आसपास हल्की सी चकचकी धुंध। तभी दूर से वही स्मित मुस्कान सुनाई दी, शिकंजी ले लो, ठंडी ठंडी। बाबा ने ध्यान से देखा और कहा, छिप जाओ, जब वो आएगी मैं उसे पकड़ूंगा। और जैसे ही शिकंजी वाली आई, बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े थे, पर इस बार जगह अलग थी। वो अपनी असली शक्ल नहीं रखी थी। उसकी आंखें आग सी जल रही थी, उसकी हंसी नगण्य और भयंकर थी। जैसे ही वो बच्चों को स्क्रॉल सी उंगलियों से छूने लगी, बाबा ने दंड उठाया और पानी छिड़का। पानी जैसे उसके शरीर में गर्मी की तरह घुसा। चुड़ैल चीखी, उसका रूप बदलने लगा। रिया, सभी बच्चे अपनी असली शक्ल में आसपास खड़े थे, घबराए हुए थे पर जीवित। बाबा ने धीरे धीरे उन्हें छूकर उनकी आंखों को खुलवाया। वे रोने लगे और एक दूसरे के गले लग गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लोगों के चेहरे पर भगवान सा आभास लौट आया। पर बाबा ने कहा, समाप्त नहीं हुआ, तुम्हें सचेत रहना होगा। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि चुड़ैल ने अपनी असली शक्ति को किसी अदृश्य जगह से लिया होगा, शायद किसी पुराने वटों या अनुष्ठान से। इसलिए जरूरी है कि गांव के लोग मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाएं, बच्चों को अकेले बाहर न जाने दें और हर शाम मिलकर पूजा करें। गांव ने बाबा की सलाह मानी। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को और अधिक प्यार, सतर्कता और कहानियों की मदद से संभालने लगे। पर समय के साथ कहानी गांव के लोक कथाओं में बदल गई। बच्चों को समझाने के लिए ये कथा बताई जाने लगी। ठंडी शिकंजी अब उन सुनसान जगहों पर धुंध सी बनकर रची जाने लगी, जहां बच्चे पहली बार अकेले जाते थे। राजू और मुन्नी बड़े होकर स्कूल गए। उनकी मासूमियत को जो आघात लगा था, वो धीरे धीरे भरने लगा। मोहन ने अपने जीवन में कभी भी उस दिन को नहीं भूला। उसने पुलिस में काम करना जारी रखा और हर छोटे छोटे लापता बच्चों की खबर को गंभीरता से लेते हुए गांव मोहल्ले में जागरूकता फैलाई। ममता ने बाजार से कभी शिकंजी नहीं ली, पर कभी कभी गर्मियों में अपने आंगन में खड़ी वो ठंडी ठंडी शिकंजी का ख्याल करती और मुस्कुराते हुए कहती, किस्मत अच्छी थी जो हमारे बच्चों ने वही लड़ाई नहीं अकेले झेली। हरिराम बाबा का नाम गांव वालों के दिलों में श्रद्धा और भय दोनों के साथ बस गया। बाबा कभी कभी गांव आते, बच्चों को कहानियां सुनाते और संस्कृति की उन रीति रिवाजों को याद दिलाते जो किसी भी समाज को सुरक्षित बनाती है। साथ ही उन्होंने गांव को ये भी सिखाया, पर हर बरसात के बाद जब पेड़ों के पत्ते गीले होते और हवा में कुछ अलगसी ठंडक घर कर जाती, तो छोटे बच्चे मंदिर के पास जाकर खेलते और कभी कभी अपनी नन्ही आवाज में कह जाते, शिकंजी ले लो। और बड़े हंसते, याद दिलाते हुए कि दुनिया में कुछ भी मीठा हमेशा सच नहीं होता और कुछ दिखने में जितना नरम उतना ही अंदर खतरनाक भी हो सकता है। बाद के वर्षों में भी गांव की ये कथा मुसाफिरों के लिए चेतावनी बनी रही। ये बताती थी कि कैसे मासूमियत और ललक का इस्तेमाल कर डर पैदा किया जा सकता है, पर साथ ही ये भी कि अगर लोग एकजुट हों और किसी पर विश्वास करके आंखें न मूहें तो डर पर विजय पाई जा सकती है। राजू और मुन्नी ने स्कूल के छात्र जीवन में मित्रता और साहस से भरे कई अनुभव जिए रूप में आता है और धोखा का सामना करने का असली हथियार है। संगठन, ज्ञान और मानवीय हृदय की दृढ़ता। वर्षों बाद भी जब गर्मी की छुट्टियां आती और बच्चों की हंसी आंगन घर में गूंजने लगती, तो कभी कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति खिसकते हुए कहता, ध्यान रखना बच्चों, ठंडी शिकंजी पर आंख मत बंद करना। और वे सब हंसते हुए अपने बच्चों को थपकी देते, क्योंकि अब वो डर सिर्फ एक कहानी था, पर उससे निकली सीखें गहरी और यथार्थ थी।